Hello everyone, welcome you all in our YouTube channel Learning Radiology. Then start our today's topic. Today's topic is fallopian tube recanalization. तो आज हम लोग बात करेंगे fallopian tube recanalization के बारे में। ये क्या होता है, इसको क्यों किया जाता है, कौन कौन से इसके इंडिकेशन हैं, किस केस में करते हैं, कौन कौन से कंट्राइंडिकेशन हैं, इसके प्रोसीजर को हम लोग करने के लिए वो चीज़ों को हम लोग फॉलो करते हैं कि नहीं करना है हमको, यानी वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। चलिए हम लोग देखते हैं वो होता क्या है। इसको FTR भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, FTR। जो फैलोपियन ट्यूब जो रिकैनलाइजेशन होता है, इसमें क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को रिकैनुलेट किया जाता है और इसको जो पोटेंसी होती है उसको रिस्टोर किया जाता है। उसमें क्या करते हैं कि कैथेटर के थ्रू गाइड वायर को वहाँ पे पास किया जाता है और इस तरीके से FTR को किया जाता है। Then in FTR a guide wire is passed through a catheter to recannulate the tube and restore its potency। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक इमेज है जहाँ पे हम दिखाया गया है कि किस तरीके से FTR को किया जाता है। FTR पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम लोग एनाटॉमी के बारे में देखेंगे, इसकी एनाटॉमी क्या होती है। तो जिस तरीके से यहाँ पे एनाटॉमी की इमेज डायग्राम शो हो रहा है, जहाँ पे दिखाया गया है ये फैलोपियन ट्यूब का एरिया है, यूट्रस है, यहाँ पे इंटरनल ऑस्टियम है, एक्सटर्नल ऑस्टियम है, सर्विक्स का एरिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एनाटॉमी की, छोटे से एनाटॉमी की बात करते हैं तो ये पैरिफॉर्म इन शेप होता है। जो अपर एक्सपैंडेड पार्ट होता है उसको बॉडी बोलते हैं, लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट होता है उसको सर्विक्स बोलते हैं। जो बॉडी और इसकी जो बॉडी होती है इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट फंडस होता है, सेकेंड जो होता है वहाँ पे दो सरफेसेस होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेसेस। या फिर पोस्टीरियर को हम लोग इंटेस्टिनल बोलते हैं और एंटीरियर को हम लोग वेसिकल बोलते हैं। और दो लैटरल बॉर्डर्स होते हैं इसके, और जो इसके एपेक्स के कैविटी के जो एपेक्स पे होता है कंटिन्यूअस, जो इस यहाँ पे जो एपेक्स का जो कैविटी होता है जो कि बिकम कंटिन्यूअस विद द कैनल ऑफ द सर्विक्स, द जंक्शन कॉल्ड इंटरनल ऑस्टियम, द सर्वाइकल कैनल ओपनिंग टू द वजाइना बाय एन ओपनिंग कॉल्ड एक्सटर्नल ऑस्टियम। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे किस किस केस में हम लोग FTR को कर सकते हैं। FTR को करने के लिए सबसे पहले कि यह एक रेडियोग्राफिक प्रोसीजर है। तो जब FTR होता है तो ये HSG के बाद किया जाता है, यानी कि HSG हो जाता है उसके बाद ही इसको किया जाता है। वो भी सब सारे HSG के केसेस में इसको नहीं करते हैं, जहाँ पे होना होता है कई कुछ केसेज होते हैं जिसमें कि FTR करते हैं, नहीं तो HSG में ही हम लोग प्रूव कर लेते हैं जो भी चीज़ हमको फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ पे इंडिकेशन की बात करते हैं तो इट इज यूनिलैटरल और बायलैटरल ब्लॉक विच इज प्रूव्ड बाय अ कन्वेंशनल HSG। जैसे हमने बताया कि HSG के बाद इसको किया जाता है कि जब HSG कन्वेंशनल HSG के द्वारा प्रूव किया जाता है कोई भी यूनिलैटरल या फिर बायलैटरल फैलोपियन ट्यूब में किसी भी तरीके का ब्लॉक, तभी हम लोग FTR को करते हैं। या फिर लैप्रोस्कोपी विद क्रोमोट्यूबेशन। हम लोग कंट्राइंडिकेशन की बात करते हैं तो कंट्राइंडिकेशन में होता है कि किस केस में हम नहीं करते हैं। तो जो पेशेंट है वहाँ पे क्या हो सकता है कि कोई भी ट्यूबल ब्लॉक हो सकता है डिस्टल टू कॉर्नियल एंड पे। पेशेंट विद एनी टाइप ऑफ ट्यूबल पैथोलॉजी लाइक हाइड्रोसैल्पिंग्स एंड एबनॉर्मल फेमरी, या भी कोई भी पेशेंट हो सकता है जहाँ पे ट्यूबल सर्जरी की हिस्ट्री रही हो, पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री रही हो, या फिर कोई भी पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री PID जो कि PID कॉजिंग डेंस एडहेशन एंड स्कैरिंग की हिस्ट्री रही हो, तो यहाँ पे भी हम लोग पेशेंट को कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं कि हम FTR नहीं किया जाता है वहाँ पे। यहाँ पे जो बेस्ट टाइम होता है स्टडी का कि ऐसे हमेशा नहीं किया जा सकता है, इसका एक टाइमिंग है, इसी टाइमिंग में हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट टाइमिंग इसका माना जाता है फॉलिकुलर फेज बिटवीन 8 to 10 डे आफ्टर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज सिलेक्टेड। तो ये जो पीरियड होता है 8 to 10 डे, इसको फॉलिकुलर फेज जो होता है ये काफ़ी अच्छा होता है, यहाँ पे हम लोग करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि FTR करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंटेशन और कौन कौन से इक्विपमेंट की हमें नीड होगी। तो सबसे पहले हमें एक्सरे मशीन की नीड होगी, या फिर एक्सरे मशीन में फ्लोरोस्कोपी इनबिल्ट हो या फिर नहीं हो, नॉर्मल एक्सरे मशीन से भी हो जाती है। तो एक्सरे मशीन चाहिए या फिर फ्लोरोस्कोपी, नहीं तो कह सकते एक्सरे मशीन विद फ्लोरोस्कोपी, इस तरीके की मशीन हमें चाहिए। फैलोपियन ट्यूब कैथेटर का सेट चाहिए, पूरा इसका कैथेटर का सेट आता है, वहाँ पे हम लोग उसका कैथेटर का हमको सेट चाहिए। डबल बैलून कैनुला चाहिए, कैथेटर चाहिए, 0.002 फ्रेंच का टेर्मियो गाइड वायर चाहिए होता है। यहाँ पे कंट्रास्ट मीडिया हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे ट्रीवीडियो 280 और कॉन्ड्रे 280 का यहाँ पे यूज किया जाता है FTR प्रोसीजर को करने के लिए।
यहाँ पे जिस तरीके से बताया गया है 850 mAh की जो एक्सरे की मशीन है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि 850 mAh की मशीन से ही हम लोग करेंगे, यहाँ पे कोई दूसरा मशीन यूज़ कर सकते हैं। हम लोग 600 पे भी कर सकते हैं, 800 पे भी कर सकते हैं, 1000 पे भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 850 ही चाहिए हम लोगों को चाहिए। यहाँ पे एक इमेज शो हो रहा है जो कि डबल बलून कैनुला का इमेज है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2 बलून दिखाया गया है। यहाँ पे एक पायलट बलून है और बीच में स्टाइलेट दिखाया गया, और यहाँ पे मेल ह्यूमन या फिर सेल्फ इन्फ्लेटेड बलून है। पेशेंट प्रिपरेशन की बात करते हैं तो एफटीआर करने के लिए पेशेंट को किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो जब भी एक प्रोसीजर करेंगे तो उसके लिए प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, then patient should be advised to obtain from it course between booking of the appointment and time of the examination unless a reliable method of contraception is used, avoid to possibility of irritating and early pregnancy। सेकेंड देखते हैं हम लोग, bladder should be empty, ovarian dose 0.2 to 2.15 सेंटीग्रेड। यहाँ पे हम लोग कुछ प्री मेडिकेशन देते हैं पेशेंट को, लाइक फेनार्गन का इंजेक्शन दिया जाता है जो कि 25 mg का होता है फेनार्गन। एट्रोपिन दिया जाता है एग्जामिनेशन के या फिर प्रोसीजर के आधे घंटे 1 घंटे पहले, जो कि 0.6 mg का होता है। कोई भी सूटेबल एंटीबायोटिक देते हैं, जो कि सूटेबल एंटीबायोटिक देते हैं, पेन वगैरह या फिर कुछ तरीके का हो तो उसको हम लोग कवर करने के लिए। यदि पेशेंट कोई भी स्टिल रेस्टलेस होता है तो 5 to 10 mg डायजापाम देते हैं IV टू रिमूव द एंजाइटी को लिए। एक डायग्राम है जिससे जो एफटीआर का एक डायग्राम है जो शो कर रहा है एफटीआर को इस तरीके से हम लोग करते हैं। यहाँ पे टेक्निक देखते हैं। तो फर्स्टली क्या करते हैं, पेशेंट जो होता है हमारा सुपाइन पोजीशन में होता है। पेशेंट जो होता है फर्स्टली क्या करते हैं हम लोग, कैनुला इज इंसर्टेड थ्रू द सर्विक्स इनटू द यूट्रस, इट मेड टू स्टे द पोजीशन बाय इन्फ्लेटेड टू 2 bulbs, one at the level of internal ostium and other at the level of cervical canal। जैसे जो बलून बताया था उसी तरीके से 2 बल्ब वाला बलून यूज करते हैं। बल्ब को हम लोग इंटरनल ऑस्टियम के लेवल पर रखते हैं और सेकंड को सर्विकल कैनाल के लेवल पर रखते हैं। देन कंट्रास्ट मीडिया इज इंजेक्टेड इनटू द कैनुला टू कंफर्म द फाइंडिंग ऑफ द कॉर्नोलिन ब्लॉक। कंट्रास्ट मीडिया को हम लोग यूज किया जाता है कंफर्म करने के लिए फाइंडिंग कॉर्नोलिन ब्लॉक का। देन आफ्टर अंडर फ्लूरोस्कोपिक गाइडेंस कैथेटर इज एडवांस्ड थ्रू द कैनुला in the opening of fallopian tube. Then after guide wire is introduced opening into the fallopian tube. Then after guide wire introduced through the catheter till it comes at the femoral end, thereby dislodging the obstruction. After that 2 to 3 ml of contrast media is injected in the fallopian tube to verify the recanalization. All procedure is done in opposite side in case of bilateral block. Peritoneal spill on the both sides which verify the bilateral tubal recanalization. कुछ अदर मेथड भी है जो हम लोग यूज करते हैं, लाइक हिस्टेरोस्कोपिक प्लेसमेंट ऑफ कैथेटर विथ लैप्रोस्कोपिक गाइडेंस, सोनोग्राफिकली गाइडेड ट्रांसवेजाइनल फैलोपियन ट्यूब कैथेटराइजेशन। यहाँ पे हम लोग सोनोग्राफी से भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे TBS आपने सुना होगा, वहाँ से भी उसको कैथेटराइजेशन करके यूज करते हैं, और लैप्रोस्कोपिक भी हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे अदर मेथड के लिए। आफ्टर केयर की बात करते हैं, पेशेंट को एंटीबायोटिक प्रेफर किया जाता है और पेशेंट को एडमिट किया जाता है। पेशेंट एडमिट करते हैं और 12 घंटे के लिए ऑब्जर्व करते हैं परफोरेशन के लिए। परफोरेशन को ऑब्जर्व किया जाता है 12 घंटे के लिए, क्योंकि अगर वहाँ पे परफोरेशन कोई भी किसी भी टाइप का परफोरेशन होगा तो पेरिटोनाइटिस हो सकती है। अगर कॉम्प्लिकेशन की बात किया जाए तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा इन हिस्ट्री ऑफ ट्यूबल डिजीज, and second one early tubal decoagulation and strictures and complication and fistula formation। एक और इसी में एक आता है सोनोसाल्पिंगोग्राफी। ये भी एफटीआर की तरह ही सेम किया जाता है, सबसे फर्स्ट एसएसजी किया जाता है फिर एफटीआर किया जाता है। एक और है इसी में सोनोसाल्पिंगोग्राफी, इसको भी सेम एफटीआर की तरह ही किया जाता है। इसमें करते क्या है, ये फोलिस कैथेटर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यूट्राइन कैविटी विद द पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन। फोलिस कैथेटर 8 फ्रेंच का फोलिस कैथेटर को यूट्राइन कैविटी में इंट्रोड्यूस किया जाता है पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रख के। द बल्ब ऑफ द कैथेटर इज इन्फ्लेटेड विद 2 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन एंड आफ्टर द स्कैनिंग ऑफ द यूट्रस एंड ओवरी द एरिया बिटवीन द कॉर्नोआ ऑफ द यूट्रस एंड ओवरी ऑन वन साइड इज फोकस्ड ओपन। नेक्स्ट द मिक्सचर ऑफ नॉर्मल सलाइन एंड एयर इज पुश्ड इनटू द मॉडरेट फोर्स into the uterine cavity using the 20 cc syringe fixed to the metallic adapter. Then after a slight traction is given to the catheter while injecting
to occlude internal ostium with a valve. Then if a fallopian tube is patent, the flow can be seen as a gush of fluid cascading past the surprise ovary, and this phenomenon is called a waterfall sign. Then the same procedure repeated with the other side focused. When the tubes are blocked, the patient complains the acute pain in the suprapubic region and the reflux of the fluid are seen in the stem of catheter, and also uterine cavity can be seen distending in case of tubal block. Thank you. Comment on this video. यहाँ पे कौन सा सही लगा, क्या इम्प्रूव होना चाहिए था, इसमें आप कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।